हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आईपीओ की सीजन में एक और नया आईपीओ आ गया, कार्डट्रेड का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल एनालाइज करें। उससे पहले आप ये बताइए, अगर कल को आपको कोई कार परचेस करनी हो तो आप उसे ऑनलाइन खरीदेंगे या ऑफलाइन किसी शोरूम पर जाकर? तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि और कार की जो भी डिटेल रहती है, प्राइस वगैरह, वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, लेकिन कार को ऑफलाइन परचेस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, हम अगर अमेजोन को देखते हैं तो अमेजोन को आए हुए इंडिया में काफी साल हो गए हैं, लेकिन अमेजोन की आदत अब जाके लोगों को लगी है। अब जाकर लोग इजीली फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि कार ट्रेड जो है, प्लेटफॉर्म जो है, क्या उसकी हैबिट आज से 5 से 10 साल बाद लोग ऑनलाइन कार बाइक परचेस कर पाएंगे? क्या ऑनलाइन वो लोग इतनी हाई अमाउंट की चीजें जैसे कार बाइक खरीद पाएंगे? तो इसका जवाब इस वीडियो में हमें मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग कार ट्रेड के आईपीओ में डिटेल एनालाइज करेंगे, कार ट्रेड के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो कार ट्रेड एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है, जहां पर कार की बाइंग और सेलिंग से लेकर मार्केटिंग और फाइनेंसिंग का भी काम किया जाता है। कार ट्रेड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार की कारों के बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। ये कार ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कार की बाइंग और सेलिंग से लेकर यहां पर ऑटोमोटिव परचेसिंग के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया, कार ट्रेड एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है जहां पर इनके और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि कार वाले, बाइक वाले, श्रीराम ऑटोमल्स एंड एंड्रॉइड ऑटो। तो बेसिकली बाइक वाले में ये न्यू एंड ओल्ड दोनों टाइप्स की बाइक की बाइंग और सेलिंग प्रोवाइड करते हैं। सेम कार वाले में ये कार्स की बाइंग और सेलिंग प्रोवाइड करते हैं, और श्रीराम ऑटोमल में ये प्री ओल्ड कार्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों के बारे में बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड एंड्रॉइड ऑटो में ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन का काम करते हैं। इनका ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म है जो कि है ऑटोविज, जो कि बेसिकली सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और अब अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो ये वन ऑफ द ऑटोमोटिव सेल्स प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम इनके सारे प्लेटफॉर्म में से कार वाले और बाइक वाले की बात करें तो अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक ये अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में नंबर 1 पे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग श्रीराम ऑटोमल की बात करें तो श्रीराम ऑटोमल भी वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर यूज्ड व्हीकल ऑक्शन में। एंड इवन ये अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबल डिजिटल ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म भी है। और यहाँ तक कि इनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा डेटाबेस कलेक्ट हो जाता है, और इस डेटाबेस का उपयोग ये लोग अपने बिजनेस को इनहेंस करने में, सुधारने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनका अपने कस्टमर बेस में एक बहुत ही अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट है। अगर हम लोग 2021 का डेटा देखें तो इनके एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स हैं 25.6 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ के आसपास, और जून 2021 में हुए हैं 27 मिलियन, यानी कि 2.7 करोड़। वहीं अगर बात करें इनके ऑर्गेनिक रीच की, तो वो एवरेज मंथली यूनिक ऑर्गेनिक विजिटर्स 2021 में थे 23 मिलियन, यानी कि 2.3 करोड़, और अभी जून 2021 में हो गए 24 मिलियन, यानी कि 2.4 करोड़। और इसके अलावा इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इनको मेजरली 3 तरीकों से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें सबसे पहला है कमीशन एंड ऑक्शन फीस। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी पर्सन ने बैंक के थ्रू किसी गाड़ी को फाइनेंस करवाया और कल को वो उस गाड़ी की ईएमआई को पे नहीं कर पाता है, तो ऐसे केसेस में गाड़ी जो है वो बैंक के नाम पर हो जाती है, और बैंक उन गाड़ियों को ऑक्शन करवाती है कार ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवा के। तो ऐसे केसेस में कार ट्रेड उन बैंक से कुछ कमीशन, ऑक्शन फीस चार्ज करते हैं। अब इनका सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट से। ये जनरली ब्रांड्स और डीलर्स से कुछ चार्ज करती हैं और उनके एड्स जो है वो अपनी वेबसाइट पर चलाती हैं,
जब भी आप कार ट्रेड या कार वाले, बाइक वाले किसी का भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहां पर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की एड्स चलती हुई दिखाई देंगे। तो कार ट्रेड इन सारी चीजों के लिए उन डीलर्स और ब्रांड से पैसे चार्ज करते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है कि क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पर कार खरीदने वालों के लिए बंच ऑफ सॉल्यूशंस बन जाती। तो अब मान लीजिए कल को किसी को एक कार खरीदनी है तो वो जाकर कार ट्रेड प्लेटफॉर्म पर उस कार की पूरी डिटेल, उसका रोड प्राइस वगैरह सब कुछ चेक कर सकता है। और मान लीजिए किसी को कोई कार पसंद आ जाती है तो वहां पर वो उसकी EMI और इंश्योरेंस वगैरह को भी चेक कर सकता है। अब चूंकि कार ट्रेड प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग आते हैं तो उनमें से कोई ना कोई ये सारी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता ही होगा। तो यहाँ से ये जो कंपनी है कार ट्रेड, वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक वगैरह से जो है वो पैसे कमाती है। तो ये 3 इसके मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अब रेवेन्यू की बात हो ही रही है तो ये जो कंपनी है इसको इंडिया से तो रेवेन्यू आता ही है, इसके अलावा बाहर से भी रेवेन्यू आता है। इंडिया से इसका जो है मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। मार्च 2021 के हिसाब से इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से 244 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ह्यूज कस्टमर डेटाबेस, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आप ये जानते हैं एशियन पेंट्स ने 1970 में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डेटाबेस कलेक्ट कर पाते थे, जिसकी वजह से वो आज ये प्रिडिक्ट कर पाती हैं कि कौन सी सिटी में, कौन से एरिया में कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिकेगा। तो ऐसा ही कुछ जो है वो कार ट्रेड प्लेटफॉर्म करने वाला है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर ये डेटा कलेक्ट करेगा कि कौन सी कार की सबसे ज्यादा डिमांड है, किस रेंज में जो है वो कार की डिमांड है और कौन से कार का कौन सा कलर जो है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ये सब डेटा जो है वो कार ट्रेड प्लेटफॉर्म कलेक्ट करेगा। और ये कंपनी जब से एस्टेब्लिश्ड हुई है, जब से डेटाबेस कलेक्ट कर रही है और इस डेटाबेस को कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भेजती है, जिससे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सुधार पाएं और उन पर्टिकुलर ब्रांड्स, मॉडल्स और कलर्स पर फोकस कर पाएं जिन पर जो है वो कस्टमर्स की ज्यादा डिमांड होती है, कस्टमर जिन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे जो है उन्हें काफी ज्यादा कार ट्रेड प्लेटफॉर्म को इससे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये डेटा के आउटसोर्स से भी काफी अच्छा प्रॉफिट गेन करती है। अब ये हमने इसके एडवांटेज तो जान लिए। अगर आप बात करें कंपनी के रिस्क फैक्टर के बारे में तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनोवेशन हर कुछ टाइम में होता रहता है। तो ऐसे में हो सकता है किसी कार की सेल्स में सडनली डिक्लाइन आ जाए या सडनली किसी कार की सेल्स में ग्रोथ आ जाए। इवन अगर हम लोग देखते हैं तो 3rd और 4th क्वार्टर में सेल्स जो होती है वो काफी अच्छी होती, क्योंकि उस समय फेस्टिव सीजन होता है। वहीं 1st और 2nd क्वार्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इसके अलावा ये पूरे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर ये हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपने को अपग्रेड नहीं करते हैं तो इनका सर्वर जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से इनके जो भी कस्टमर्स हैं वो इनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर हम और भी रिस्क की बात करें तो इनकी जो वेबसाइट है, ऐप है, उस पर जो डीलर्स होते हैं वो अपनी कार या बाइक की लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो डीलर्स किसी भी कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर देते हैं तो इसकी वजह से जो है वो इनका नाम भी खराब हो सकता है। और भी जैसे जो भी कार की लिस्टिंग्स इनकी जो ऐप है उस पर होती है, तो अगर वो कार किसी इलीगल काम में रही हो या फिर कार चोरी की हो तो यहाँ पर जो है वो कार ट्रेड का नाम भी खराब हो सकता है। तो ये हमने इसके रिस्क फैक्टर की भी बात कर ली। अब अगर हम बात करें इसके पेयर कंपैरिजन के तो इनके कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है, बट अनलिस्टेड पेयर में आते हैं कार 24, कार देखो, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एंड ड्रूम। और अगर हम इन सबको कंपेयर करते हैं तो आप इस टेबल से देख सकते हैं तो सारे पेयर्स में से प्रॉफिटेबल बिजनेस सिर्फ कार ट्रेड का ही है। अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की तो सिर्फ कार ट्रेड एंड महिंद्रा का ही इबिटा पॉजिटिव में, उसमें से भी कार ट्रेड महिंद्रा को बहुत ह्यूज मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। और बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो भी कार ट्रेड का ही पॉजिटिव है।
तो इससे ये तो पता चल जाता है पीयर्स के मुकाबले इनका बिजनेस काफी अच्छा है। अब अगर हम इंडिविजुअली इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनके टोटल इनकम 2020 में बढ़े थे, जब लोग कोविड की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओला उबर को छोड़कर अपनी खुद की गाड़ियां लेने ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। देन अभी भी 2021 में रेवेन्यू अच्छे ही मेंटेन है। टोटल एसेट्स भी हर साल इंक्रीज हुए हैं, इवन प्रॉफिट भी हर साल बढ़े हैं एंड 2020 से 21 में ज्यादा अच्छा जंप आया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड उसका मार्जिन भी कंसिस्टेंटली बढ़ा एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़ा है। और इसके इतने अच्छे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इसलिए भी हैं क्योंकि ये बहुत ही स्केलेबल बिजनेस को रन करते हैं, जिससे इनका मेन फोकस कार एंड बाइक की परचेसिंग एंड सेलिंग तो है ही, बट उसके अलावा क्योंकि ये टेक ड्रिवन कंपनी है तो उसका भी बेनिफिट इन्हें जरूर मिलता है। और इवन अगर हम इस इंडस्ट्री का पूरा ओवरव्यू लें तो वर्ल्ड में इंडिया का कार मार्केट 5th रैंक पर आता है। इवन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडिया का ऑटोमोटिव मार्केट 3rd रैंक पर हो सकता है, क्योंकि अब इंडिया भी इनोवेशन एवं डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहा है। तो जहाँ पर इस इंडस्ट्री की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन वहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि ओल्ड कार की बाइंग और सेलिंग में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का वो है ज्यादा हिस्सा है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर हम भी किसी कार को खरीदने या बेचने के लिए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कि किसी भी कार को परचेस करने के पहले उसका ब्रांड, उसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह जो है वो ऑनलाइन चेक करते हैं, जिससे जो है वो इस कंपनी को फायदा होने वाला है। अब हमने ये तो बात कर ली इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो जो ये आईपीओ है उसमें ऑफर फॉर सेल है और ये आईपीओ ओपन हो रहा है 9 अगस्त को, यानी कि आज, और क्लोज हो रहा है 11 अगस्त को। और आईपीओ का प्राइस बैंड है 1585 से 1618 रुपीज और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 23 अगस्त। तो ये हमने आईपीओ के बारे में भी जान लिया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो कंपनी है, इसका जो बिजनेस है, इसकी हमने ये तो जाना है कि इसकी फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली, इस बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। और जहां तक बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो आईपीओ वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिएगा। तो होपली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।